लोफोटन की क्या ही बात है जी, टर्कोइज ब्लू पानी और खूबसूरत पहाड़, कमाल का कॉम्बिनेशन है. लोफोटन नॉर्दर्न नॉर्वे में अटलांटिक ओशन के किनारे वाक़या जज़ीरों का एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है. ये अपने खूबसूरत फिशरमैन टाउन्स, सरसब्ज़ पहाड़ों और पहाड़ों के दरमियान वाक़ हसीन टर्कोइज ब्लू कलर्ड फ्योर्ड्स की वजह से बहुत मशहूर है. ये फ्योर्ड्स जो कि हकीकत में अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है, मगर एक दरिया की तरह पहाड़ों के दरमियान में से होकर गुजरते हैं और क्या ही खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करते हैं. और दुनिया जहान से टूरिस्ट्स इन जज़ीरों को देखने के लिए नॉर्वे आते हैं. So we are in लोफोटन और क्या ही ये खूबसूरत जगह है. यानी मैं इसको जन्नत नज़ीर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा. इतनी हसीन ये पहाड़ों के दरमियान में से ये फ्योर्ड्स जा रहे हैं और क्या मंज़र है, क्या सड़कें हैं, क्या आबशारें हैं, क्या हरियाली है, टर्कोइज ब्लू वाटर, it's just amazing. Fishermen villages, everything is so unique, so picturesque. This poster perfect image. कमाल है. अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोफोटन सिर्फ अपने खूबसूरत नेचर और लैंडस्केप की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट फिनलैंड और स्वीडन बल्कि पूरे यूरोप से हाइकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग करने भी आते हैं. बिकॉज बोथ स्वीडन एंड फिनलैंड आर क्वाइट प्लेन कंपेयर टू द नॉर्वेजियन लैंडस्केप, जहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं. I love your glasses. पहाड़ों और लैंडस्केप के अलावा लोफोटन का वैगन चर्च भी काबिल ज़िक्र है, जो कि 12वीं सदी में यानी 12th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था. लोफोटन आइलैंड्स का एक और मेजर लैंडमार्क इसका हैनिंग्सवर्थ फिशरमैन टाउन और यहाँ का मशहूर फुटबॉल स्टेडियम है.
اور میرے پیچھے یہ لوفوٹن کا مشہور زمانہ فٹ بال اسٹیڈیم جو آپ نے بہت ساری پکچرز میں دیکھا ہوگا کہ جو دنیا کا سب سے یونیک فٹ بال فیلڈ ہے اور وہ بالکل ایک آئلینڈ پہ سمندر کے کنارے واقع ہے. بہت ہی خوبصورت یہ منظر پیش کرتا ہے. اور آخر میں the last stop was the famous Viking village and museum in Lofoten. یہاں ہم نے دیکھا کہ قدیم وقتوں میں کیسے یہ جنگجو قبائل جنگیں لڑتے تھے اور کیسے ان کی گزر بسر ہوتی تھی اور کیسے یہ دور دراز کے بر اعظموں تک رسائی حاصل کرتے تھے اور ان کی آمد و رفت کا کیا ذریعہ تھا. واقعی یہاں آ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور جیسے قدرت ہمیں بار بار یہ اشارہ دے رہی ہو کہ ہم کتنے کمزور اور بے بس ہیں.